नमस्ते एवरीवन, कैसे आप सभी। एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की जो वीडियो है ये बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं आप सभी के लिए, उन सारी औरतों के लिए, उन सारी महिलाओं के लिए जो कि कंसीव करना चाहती हैं और ओवरी और आपके पेल्विक रीजन से कुछ भी प्रॉब्लम है। मलासन जो कि बहुत अच्छा होता है आपकी फर्टिलिटी को बूस्ट करने के लिए। अगर ट्यूब में कहीं ना कहीं किसी भी तरह की आपको ब्लॉकेज हो गई है, सिस्ट बन गए हैं, तो ये उसमें भी आपको हेल्प करेगा सिस्ट को मेल्ट करके आपके ट्यूब्स को खोलने के लिए। आप इसकी जो प्रैक्टिस है ना, ये आप पूरे 1 मंथ इसकी प्रैक्टिस करो, उसके बाद आप दोबारा से टेस्ट कराओ, आपको इसमें रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेंगे। लेकिन जो प्रैक्टिस है वो आपको रेगुलर करनी पड़ेगी, सुबह शाम करो, क्योंकि सीधा का सीधा इफेक्ट जो आता है वो आपके पेल्विक रीजन पर आता है। उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, आपके हिप मसल्स को रिलैक्स करने के लिए और आपकी ओवरी और आपके पेल्विक रीजन तक ब्लड सर्कुलेशन को पहुंचाने के लिए इसकी प्रैक्टिस ना आप रेगुलर करो। ट्रस्ट करो कि आपको जो रिज़ल्ट है वो बहुत जल्दी मिलने वाला है। लेकिन करना क्या है, चलो करते हैं मलासन। बैठ जाना है। अगर आप मलासन नहीं बैठ पाते हो तो आपको कुशन का यूज़ करना है, या फिर आप किसी भी ब्रिक का यूज़ कर सकते हो। ऐसे ब्रिक को रखोगे और आराम से बैठ जाओगे, कुशन रखोगे और आराम से बैठ जाओगे। एक चीज़ और, अगर आपको घुटनों में दर्द रहता है तो आप इसकी प्रैक्टिस अवॉइड करो, इसकी प्रैक्टिस आपके लिए नहीं है। अगर आप पैर ऐसे धीरे धीरे आपके ऊपर उठते हैं तो जब आप कुशन का या ब्रिक का यूज़ करोगे तब आपके पैर नीचे आराम से टिक जाएंगे। और धीरे धीरे क्या करना है, अपने एक कुशन को हटाओ, 2 कुशन को हटाओ और धीरे से आराम से बैठना सीखो इस पोजीशन में। ये काफ़ी अच्छी है, काफ़ी हेल्दी है आपकी ओवरी और आपके पेल्विक रीजन को बनाने के लिए। इसलिए इसकी जो प्रैक्टिस है वो आप डेली करोगे। आपको क्या करना है, ब्रिक को धीरे से हटा देना है जब आप इसमें यूज टू हो जाओ। उसके बाद आपको करना है डक वॉक। मलासन में आपको जो बैठना है वो आप 1 मिनट आराम से, अगर बैठ पाते हो तो 1 मिनट आराम से बैठो, वरना धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते रहो। ठीक है, आगे जो हम करेंगे वो आपको एक तो आपको ध्यान रखना कि आपकी जो कमर है ना वो मुड़ी ना हो, वो एकदम सीधी है। अपनी कमर को सीधा रखना है, ठीक है, ताकि जो प्रेशर है वो आपकी ओवरी पर और आपके पेल्विक रीजन पर अच्छे से आए। इसको बेंड नहीं करना, कमर को सीधा करना है, स्ट्रेच को अच्छे से फील करना है। दोनों हाथों को रखेंगे अपने घुटनों पर और अच्छे से स्ट्रेच करेंगे, खोल के रखेंगे, अच्छे से खोलेंगे इसको, ताकि जो स्ट्रेच है वो आपके पेल्विक रीजन और आपकी ओवरी पर अच्छे से आए। इसलिए इसको जितना आप स्ट्रेच कर सकते हो स्ट्रेच भी आप करो। ये दोनों आपके लिए बहुत अच्छे हैं। एक तो डक वॉक, एक है आपका मलासन। तो मलासन की जो वेरिएशन है ये आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे हम इस मलासन में वेरिएशन को हम कर सकते हैं। तो आज की जो वेरिएशन है ये आप मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम पे भी कर सकते हो। आप सुबह उठो, अपने लिए आपके पास जितना भी टाइम है ना, 5 मिनट है, 10 मिनट है, 15 मिनट है, आप उठो और इस प्रैक्टिस को करो। ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। और इसके बाद, इसको करने के बाद अब 12 दिन, 1 महीने बाद खुद अपनी बॉडी में रिजल्ट देखना शुरू कर दोगे। क्योंकि जो पहले के लोग थे वो इस पोस्चर में बैठ पाते थे, अब के लोग नहीं बैठ पाते हैं। तो क्या करना है, अपने हाथों को रखना है अपने घुटनों पर और अपने पैरों को बाहर की तरफ स्ट्रेच करना है। इसी में बैठ के आपको करनी है डीप ब्रीदिंग, यानी कि लंबी गहरी सांस का अभ्यास। जब आप इसमें अभ्यास करोगे तब आप पैरों में थोड़ी झंझनाहट भी फील होगी, लेकिन आपको उस पर क्या करना है, ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। आपको सिर्फ अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, अपनी सांसों पर ध्यान देना है। जो आने जाने वाली सांस है वो एकदम नॉर्मल होनी चाहिए। ब्रीदिंग फास्ट नहीं करनी, एकदम नॉर्मल पोजीशन में आपको बैठना है। इसमें ये काफ़ी हेल्प करेंगे आपके पेल्विक रीजन और आपकी गट हेल्थ को भी अच्छा करने के लिए। अगर आपकी गट हेल्थ ख़राब है जिसकी वजह से आपको एक्ने की प्रॉब्लम है या और भी आपको हार्मोन इम्बैलेंस है, तो ये उसमें भी हेल्प करेगा। काफ़ी अच्छा आसन है, इसलिए इसको डेली करो, डेली रूटीन में लेकर आओ। थोड़ी सी दिक्कत होगी करने में, लेकिन जब आप यूज्ड टू हो जाओगे तब आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। टाइमर लगा लो, टाइमर के साथ आप इस प्रैक्टिस को करो। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोनों हाथ रखेंगे अपने घुटनों के ऊपर और आप इसमें होल्ड करोगे 1 मिनट और 2 मिनट। नेक्स्ट आपको क्या करना है, अपने हाथों से आराम से आपको डक वॉक करनी है। अपने मैट पर ही आप 10 राउंड, 5 राउंड, जितना कर सकते हो ना उतने राउंड आप इसके करो। अगर आप नहीं कंफर्टेबल हो तो आप हाथ नीचे भी रख के वॉक कर सकते हो, लेकिन जो आपके पैर के तलवे हैं वो पूरे ज़मीन पर अच्छे से टच होने चाहिए। आपको इसको उठा के नहीं रखना है,
अपने मैट पे जितनी भी आप वॉक कर पाते हो ना, स्टार्टिंग करो, पहले 2 वॉक करो, 2 में से थोड़ी थकावट होगी, पसीने आएंगे, लेकिन हार बिल्कुल भी नहीं माननी है। कोशिश करो कि जितना आप अपनी प्रैक्टिस को कंप्लीट कर सकते हो ना, उतना करो। अगर आप 4 राउंड कर पाते हो तो थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट करके 1 राउंड और एक्स्ट्रा करो। अगर आप 5 कर पाते हो तो अपने आप को मोटिवेट करो और 1 राउंड एक्स्ट्रा करो, यानी कि अपनी क्षमता के अनुसार आपको 1 राउंड और कंप्लीट करना है, ताकि जो आपके टॉक्सिन्स है ना वो बाहर आए, क्योंकि इसमें आपको थोड़ी स्वेटिंग होगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके घुटने में दर्द आ रहा है तो आप वहीं पर अपनी प्रैक्टिस को अवॉइड करोगे, वहीं पर आपको अपनी प्रैक्टिस स्टॉप करना है। आप इस प्रैक्टिस को आगे कंटिन्यू नहीं करोगे। अगर आपको लगता है कि नहीं आप कंफर्टेबल हो तो आप नॉर्मली अपने जितने भी आप राउंड कर पाते हो ना, उतने आप नॉर्मली राउंड करो और धीरे से रिलैक्स करके वापस आ जाओ। डीप ब्रीदिंग करो, लंबी गहरी सांस करो। अगर आपको लगता है कि अब मुझे बैठना चाहिए तो आप सुखासन में बैठ के दोबारा से अपनी प्रैक्टिस को शुरू कर सकते हो, वरना फिर सामने आके एक घुटने को नीचे टच किया और दूसरे घुटने को नीचे टच किया। ऐसे धीरे धीरे अपनी अपनी प्रैक्टिस को आप कंटिन्यू करोगे। ये भी काफ़ी अच्छा वेरिएशन है मलासन का, जो कि सीधा का सीधा इफ़ेक्ट डालता है आपके पेल्विक, आपकी ओवरीज पर। अगर आपको ट्यूब में किसी भी तरह की ब्लॉकेज है तो ये उसमें भी हेल्प करेगा आपकी ब्लॉकेज को ख़त्म करने के लिए, उनको खोलने के लिए। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, जब आपके सिस्ट बन जाते हैं तो किसी भी तरह का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो रुक जाता है, तो ये उसमें हेल्प करता है आपके सिस्ट को कम करने के लिए, ट्यूब को खोलने के लिए, क्योंकि वहाँ पे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो फास्ट होता है। धीरे से वापस आ जाएंगे और पहले अपने लेग्स को हम रिलैक्स करेंगे। डीप ब्रीदिंग, इनहेल और एक्सहेल करेंगे। अच्छे से लेग को स्ट्रेच करेंगे। जितना भी आप पैरों को खोल सकते हो, जितनी आपकी क्षमता है उतने आप पैरों को खोलोगे और इस पोजीशन में आप बैठ जाओगे आराम से। ये पोजीशन बिल्कुल स्ट्रेच डालती है आपके लोअर पार्ट पर। और हम इसमें करेंगे चक्की चालना आसना, जो कि सबको पता है कि कैसे करना है। सांस भरा और सांस छोड़ते हैं हम अपनी बॉडी को जितना आगे लेके जा सकते हैं लेके जाएंगे। कोशिश करेंगे कि आपके जो पैर के पंजे हैं ना वो पकड़े जाएं। अगर आपको किसी भी तरह का स्ट्रेन, मसल पेन होता है तो आप नॉर्मल पोजीशन में आके दोबारा से स्ट्रेच करें, थोड़ा सा अपनी मसल्स को रिलैक्स करें। उसके बाद अपनी प्रैक्टिस को आप कंटिन्यू रखें। कितनी बार करना है? 10 से 20 बार, 30 बार, 40 बार, 50 बार, जितना आप कर सकते हो, जितनी आपकी क्षमता है उतना आप करोगे। वरना अगर आपको किसी भी तरह का स्ट्रेन आता है या फिर कठिनाई होती है करने में, तो आप धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करो। 10 करो, फिर धीरे नेक्स्ट डे अगले दिन आप 20 करो, फिर उसके अगले दिन 30 करो। ऐसे धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाते रहो। काफ़ी अच्छा आसन है दोनों ओवरी और आपके पेल्विक रीजन के लिए। बॉडी को रिलैक्स करोगे। डीप ब्रीदिंग, लंबी गहरी सांस, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल और एक्सहेल। धीरे से वापस आ जाएंगे अगेन मलासन में। ऐसा आपको तब करना है जब आप थक जाओगे तो आप आराम से नॉर्मल किसी भी पोजीशन में बैठ जाओ, ताकि जो आपकी बॉडी है वो थोड़ी सी रिलैक्स हो जाए, ताकि आप यूज टू हो जाओ अगली प्रैक्टिस को करने के लिए। आगे क्या करना है, मलासन में बैठ जाना है। 2 फिंगर का यूज़ करेंगे और अपने पैरों के अंगूठों को पकड़ लेंगे। यहीं से आपको क्या करना है, सांस को भरते हुए इनहेल ऊपर और सांस को छोड़ते हुए सामने। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है अगेन आपके पेल्विक रीजन के लिए। अगर आपका बेली फैट या फिर आपको ब्लोटिंग होती है तो ये उसमें भी हेल्प करता है। पीसीओडी, पीसीओएस की प्रॉब्लम है, ये उसमें भी हेल्प करेगा आपको। अगर आपका पीरियड्स का फ्लो कम है तो ये उसमें भी हेल्प करेगा फ्लो को बढ़ाने के लिए। इसलिए बहुत अच्छा आसन है, आप करो। क्या करना है, सांस भरा ऊपर और सांस छोड़ते नीचे। 10 की गिनती करो, 20 की गिनती करो। थोड़ा सा टाइम लगेगा प्रैक्टिस को कंटिन्यू करने में, थोड़ी सी हार्ड प्रैक्टिस है ये, लेकिन इसको अवॉइड बिल्कुल भी नहीं करना है। 5 कर पाते हो तो 5 करो, एटलीस्ट करो। धीरे से वापस और रिलैक्स करेंगे। यूज़ करेंगे अगेन हम ब्रिक का, या फिर आप कुशन का भी यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास ब्रिक नहीं है तो। आराम से बैठ जाओगे ब्रिक के ऊपर। लंबी गहरी सांस, इनहेल टू अप और एक्सहेल टू डाउन, इनहेल टू अप, एक्सहेल टू डाउन। अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पाते हो तो आप कुशन का यूज़ करो या फिर आप ब्रिक का यूज़ करो, क्योंकि इस प्रैक्टिस को आपको कंटिन्यू करना है। 5-10 जितना हो सकता है उतना आप करो। धीरे से वापस आ जाओ और रिलैक्स करो। डीप ब्रीदिंग करो, लंबी गहरी सांस लो, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। थोड़ी सी हम बेंडिंग करेंगे ताकि जो दबाव आए वो आपके पेल्विक रीजन पर अच्छे से आए। इसलिए इस आसन को करना बहुत ज़रूरी है। इनहेल अप,
और एक्सेल टू डाउन, धीरे से वापस। नेक्स्ट कुशन को हटा दो, ब्लॉक को हटा दो और उसके बाद अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करो, क्योंकि जब आप यूज टू हो जाओगे तो धीरे धीरे या तो कुशन को हटाते रहो, पहले 2 कुशन रखो, फिर एक कुशन को हटा दो और एक कुशन का यूज़ करो। तो ऐसे धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस को आगे की तरफ बढ़ाते रहो, क्योंकि जब आप यूज टू हो जाओगे तो नॉर्मली अपने आप प्रैक्टिस होनी शुरू हो जाएगी। आराम से बैठ जाएंगे इस पोजीशन में, कमर को करेंगे सीधा, होल्ड करेंगे इस पोजीशन को, 10 से 20 की गिनती इसमें आप करोगे और फिर उसके बाद धीरे से वापस आके अपने लेग्स को सीधा करो और रिलैक्स करेंगे, अच्छे से शेक करेंगे, क्योंकि किसी किसी के पैरों में झंझनाहट भी होने लगेंगी इसको करते हुए, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है। ठीक है, तो आराम से बैठ जाना है, पैरों में दर्द भी होगा तो पैरों को रिलैक्स करना है पहले आपको, उसके बाद अपनी प्रैक्टिस को आगे कंटिन्यू करेंगे। लंबी गहरी सांस, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। बैठ जाएंगे वापस से मलासन में। डीप ब्रीदिंग, इनहेल और एक्सेल, ब्रीदिंग करना नहीं छोड़ना, सब लंबी गहरी सांस आपको करना ही है इसमें, ताकि जो आपको हेल्प मिले आपके प्रैक्टिस को कंटिन्यू करने के लिए। अब एक हाथ को हम नीचे रखेंगे और दूसरे हाथ को स्ट्रेच करेंगे। आपका जो एल्बो का गैप है, आपका हाथ, आपकी उंगलियां और आपकी एल्बो, वो गैप सेम होना चाहिए। आपके पैर इतने ही बराबर में आपको खोलने हैं और उसके बाद अपनी एल्बो को, अपने हाथ को दूसरे ऊपर की तरफ आपको स्ट्रेच करना है। इनहेल टू अप, एक्सेल टू डाउन, इनहेल टू अप, एक्सेल टू डाउन, ताकि जो आपका साइड्स है ना वो स्ट्रेच हो, जो आपकी ओवरीज हैं वो स्ट्रेच हो, आपका पेल्विक रीजन स्ट्रेच हो। जितना आप कर सकते हो ना उतना आप इसको करो। अगर आपसे नहीं हो पाता तो 1-2 प्रैक्टिस आप अवॉइड कर सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि आप कंटिन्यू रखो। कोई भी आसन आपको करने में दिक्कत हो रही है तो एटलीस्ट 3 बार 4 बार धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखो, हो जाएंगे आपसे। लेकिन हार बिल्कुल भी नहीं माननी। जिस भी मोटिव के साथ आप इस प्रैक्टिस को करते हो, बस वो मोटिव अपना माइंड में रखो, वो पॉजिटिविटी के साथ अपनी प्रैक्टिस को रखो, प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखो। ये काफ़ी हेल्प आपको करेंगे एंड खुद ही आप 3 दिन बाद 4 दिन बाद अपनी बॉडी में चेंज देखने लगोगे कि जो प्रैक्टिस आपसे पहले नहीं हो पाती थी वो आपसे अब होने लगी है। आप उस प्रैक्टिस को आप कंटिन्यू करने लगे हो, वो आसन आपसे होने लगे। चलिए बैठ जाएंगे बटरफ्लाई में। तितली आसन नाम तो सुना ही होगा सबने, बहुत अच्छा है ओवरी के लिए, पेल्विक रीजन के लिए। अगर आपकी ओवरी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है ना तो उनके लिए सबसे अच्छा है। सांस भरेंगे ऊपर और सांस छोड़ते नीचे, जितना नीचे खींच सकते हो उतना नीचे आप खींचो इसको, लेकिन कोशिश आपको करनी है, हार बिल्कुल भी नहीं माननी। हर एक आसन आप आराम से ट्राई कर सकते हो। बैठ जाएंगे सुखासन में और एक हाथ को रखेंगे अपनी हार्ट के पास, एक हाथ को रखेंगे अपने स्टमक पे। फील करेंगे अपनी ब्रीदिंग को अपने ओवर पर और अपने पेल्विक रीजन पर। जब आप इनहेल करोगे ना तब आपको फील होगा कि जो आपकी सांसें हैं वो आपके पेल्विक रीजन, आपकी ओवरी तक आराम से जा रही है। इसलिए आपको ध्यान पूरे के पूरे जो आपके विचार है उनको दूर करके आराम से शांत जगह पे बैठना है। फील करना है अपनी सांसों पर, आने जाने वाली सांस पर श्वास को, कि वो आपके बॉडी पार्ट्स पर जहाँ भी आपको हील करना है, जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम है आप उस पार्ट को हील कर पाओगे। हाथों को जोड़ो, अच्छे से रब करो और अपनी आँखों पर हल्के से स्पर्श करो, अपने पेल्विक रीजन पर। इस एनर्जी को फील करते धीरे से आंखें खोल के वापस आ जाओ। तो ये जो वीडियो है ये आपको काफ़ी हेल्प करेगी। आपकी पेल्विक रीजन, ओवरी से रिलेटेड कुछ भी आपको प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज है, सिस्ट बन गए हैं या फिर फ्लो को बढ़ाना है, पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ये इसमें आपको हेल्प करेगी। वीडियो से अगर रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हो। धन्यवाद।